हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि क्वेश्चंस को आप लोग हैंड टू हैंड प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि चैप्टर छोटा है लेकिन थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर क्या है और थ्योरम टाइप से हैं, तो उसके लिए आपको समझना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है जो कि मैं आपको करवा रही हूँ, उसको ध्यान से समझ लीजिए। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी ये चीज़ आपको डायग्राम नहीं दिया है, स्टेटमेंट दिया है, तो इस डायग्राम को मैं आपको बता देती हूँ। ऑब्वियसली सर्कमस्क्राइबिंग दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल बोल रखा है, सर्कल बोल रखा है, तो इतना तो आपको पता है कि बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, अंदर एक सर्कल बनेगा, उसके पॉइंट्स बनेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल को नेमिंग हमने दे दी ABCD, और जो पॉइंट्स टच हो रहे थे क्वाड्रिलेटरल पे सर्कल के, उनको नेम दे दिया PQR एंड S, और एक लाइन बना दी PD, और इधर हमने डायगोनल बना दिया AD। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डायगोनल्स बना दिया। उसके बाद में हमने क्या करा, बस क्वेश्चन में हमको इतना ही कहा था, ये जो लाइन हमने ना OQ OP OS OR जो ये डैश डैश वाली लाइन दिख रही है, ये हमको खुद से कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, डायग्राम इतना जो अभी बाहर बाहर का जो डायग्राम है वो तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ जाएगा, लेकिन ये जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन में नहीं बोला, ये हम प्रूफ करने के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो OQ OP OR और OS को हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया। अब बार बार आपको वो नेम नहीं, जैसा मैंने आपको अभी एक दिन पहले ऊपर बताया था कि बार बार जैसे हम लिखते हैं BOQ, फिर हम लिखते हैं QOC, फिर हम लिखेंगे COR, फिर हम लिखेंगे ROD, तो इतने सारे नेम से कन्फ्यूजन हो जाता है और कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। इसलिए मैंने क्या किया कि इन सबको एक एक नेम दे दिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, इस टाइप से मैंने एक नेमिंग दे दी, ताकि हमको ये नेमिंग जो है या बार बार प्रूफ के अंदर लिखने की ज़रूरत ना पड़े, और हम इसको ओनली एंगल 1 2 3 इनसे ही रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, तो गिवन में तो आप क्या लिखेंगे, गिवन में तो आप इसको लिख ही लेना कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, वहाँ पे AB पर एक पॉइंट P, BC पे पॉइंट Q, CD पे पॉइंट R, और DA पे पॉइंट S हमने ड्रॉ किया है। सेंटर सर्कल, सर्कल का सेंटर O है। ठीक है, और टू प्रूव, अब प्रूव क्या करना है क्वेश्चन के अंदर वो देखिए। प्रूव करने के लिए ये हमसे कहा है कि क्वाड्रिलेटरल के इंस्क्राइब जब हम सर्कल करेंगे तो उसमें जो एंगल है, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल, उनका जो सबटेंड है वो क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि 180 डिग्री, यानी कि AOB यानी ये वाला एंगल और COD यानी ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अपोजिट साइड्स बोला ना, इसलिए इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और इधर से AOD और इधर से BOC यानी इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसलिए मैंने इसको टू प्रूव में लिख दिया है, एंगल AOB और एंगल COD प्लस 180 डिग्री, और इधर से एंगल BOC और एंगल AOD प्लस इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है यहाँ पर, जॉइन OP, जो कि मैंने आपको बताया कि जो कि हमको अलग से कंस्ट्रक्ट करना है ना, OP OQ OR एंड OS, ये सारी चीज़ें हमने खुद से। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, जैसे कि वही वाली चीज़ थ्योरम हमारी 10.2 जो थी, उसमें जो रूल था, जिसको मैं आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर बता रही हूँ कि एक्सटर्नल, इसमें भी वही साइड्स आ रहे हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट A है अगर, तो AP और AS इक्वल हो जाएगा हमारा। और ये दोनों ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल आ रहे हैं इसके अंदर, AOP और AO, इसी कोने की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ AOP, क्योंकि अगर एक कोना सॉल्व कर लेंगे तो सिमिलरली करके आपका ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सिमिलरली हो जाएगा। तो आपको सिर्फ एक को देख लीजिए, आप समझ लीजिए, और एक ही को हमको सॉल्व करना है, बाकी ये वाला और ये वाला एग्जैक्टली इसके जैसा सेम हो जाएगा। तो AOP और AOS यानी इसको और इसको, यानी एंगल 1 को और एंगल 8 को हमको क्या करना है, इक्वल करना है। और जब इन दोनों एंगल को हमको इक्वल करना है, तो इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दें। तो AOP और AOS को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो हमारे एंगल 1 और एंगल 8 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लेंगे, ट्राइंगल, सॉरी, AOP एंड ट्राइंगल AOS, अब इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो क्योंकि एक A एक्सटर्नल पॉइंट है, तो AP और AS आपका इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप वो थ्योरम 10.2 का स्टेटमेंट आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। फिर अगर आप ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो भी OA आ रहा है, अगर आप ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो भी OA आ रहा है, तो OA और OA ये साइड्स भी आपकी क्या हो जाएंगी,
कॉमन हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि रेडियस है OP और OS, रेडियस होने की वजह से ये भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तीनों साइड कॉन्ग्रुएंसी की वजह से आपके जो ट्राइंगल है AOP और AOS वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कौन से, SAS रूल से। तो इसका ऑब्वियसली एंगल A और एंगल 8 है, तो एंगल 1 और एंगल 8 जो है वो CPCT होने की वजह से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अब आपने एक को सॉल्व कर लिया ना, तो अब आपको इन सबको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन जिसके अंदर हमको एक ही चीज़ निकालनी है तो उसको हम लेंदी नहीं करते, मतलब बार बार हम उसको नहीं निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने एंगल 1 एंगल 8 इक्वल किया, वैसे ही अगर हम ये वाला कॉर्नर लेंगे तो एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल हो जाएगा। वैसे ही अगर ये वाला कॉर्नर लेंगे तो एंगल 4 एंगल 5 इक्वल हो जाएगा। इस कॉर्नर को लेंगे तो एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल हो जाएगा। तो बस सिमिलरली करके इनको ऐसे ही लिख देंगे, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, ये आपकी 2 हो जाएगी। फिर एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7। अब क्या करेंगे, सबको प्लस कर लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 5 6 7 8 और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा आपका 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की बात है। तो अब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ से एंगल 1 को एंगल 8 राइट किया जा सकता है, या एंगल 8 को एंगल 1 राइट किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, एंगल 8 को हम क्या कर देंगे, एंगल 1 राइट कर देंगे। इधर एंगल 2 है, उसको एंगल 3 राइट किया जा सकता है, तो एंगल 2 तो आपका एज इट इज़ रहेगा। एंगल 3 को हम लोग एंगल 2 भी राइट कर सकते हैं। इधर एंगल 4 है, एंगल 4 को ऐसे ही रहने देंगे। एंगल 5 को एंगल 4 सॉरी एंगल 4 को एंगल 5 राइट किया जा सकता है ना, तो एंगल 5 आपका ऐसे ही रहेगा। प्लस आपका इधर एंगल 6 एंगल 7 को एंगल 6 राइट किया जा सकता है, तो एंगल 6 आपका ऐसे ही रहेगा। इधर कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो ये 2 एंगल 1 हो जाएगा, एक एंगल ये और एक एंगल ये। इधर 2 एंगल 2 हो जाएगा, इधर 2 एंगल 5 हो जाएगा और इधर 2 एंगल 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो ये 2 कॉमन ले लेंगे, 2 को अपॉन में भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180। अब अगर एंगल 1 और 2 और 5 और 6 को देखें, अगर हम एंगल 1 और 2 को देखें तो AOB हो रहा है, और एंगल 5 और 6 को देखें तो COD हो रहा है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि प्रूव में हमको ये करना था, एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आप लोग सिमिलरली करके इसको भी कर सकते हैं, एंगल AOD और एंगल BOC। ठीक है, सिमिलरली करके आप डायरेक्ट इसको लिख दें, और क्योंकि प्रूफ इसी तरीके से आपका होगा। तो ये मेरी तरफ से अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 था वो हो गया है, और आपका चैप्टर भी, ये चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया है। आपने अगर इसको प्रैक्टिस नहीं किया हो तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। मे बी कल मैं इसका आपको इसका टेस्ट दे दूँ, और नेक्स्ट चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दूँ, दोनों चीज़ें डाल दूँगी, रेफरेंस वीडियो डालूंगी इंट्रोडक्शन का। चैप्टर 12 करेंगे स्टार्ट हम जो कि एरिया ऑफ सर्कल ही है, तो सर्कल से रिलेटेड ही है, इसलिए चैप्टर 12 हम कर लेंगे पहले, उसके बाद बाकी चैप्टर्स करेंगे। तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हो सकता है कल में, हो सकता है क्या कल मैं आपको इसका टेस्ट डाल दूँगी, और नेक्स्ट चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दूँगी। ठीक है, थैंक यू।